आज के इस कार्यक्रम में हम डोरियों से कुछ खेल देखेंगे। डोरियों के खेल लोग बरसों से खेलते आ रहे हैं। हालत यह है कि नए बच्चे, आजकल के बच्चे इनको बिल्कुल भूल से गए हैं। डोरी के खेलों से तमाम संभावनाएं, इनसे हम कुछ कहानियां सुना सकते हैं, कुछ आकृतियां बना सकते हैं और इनसे बिल्कुल जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, हाथ और आंखों का एक तालमेल है, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। और ये एक बहुत ही सस्ता सा खेल है। इसके लिए करीब 2 मीटर लंबी हमको कोई सुतली या मोटी डोरी चाहिए और उसमें गांठ लगा करके या तो हम एक छल्ला बना सकते हैं, और मेरे पास ये नायलॉन की डोरी है जिसको मैंने गर्म करके आपस में चिपका दिया है, तो इसमें गांठ भी नहीं है और ये बिल्कुल आड़े नहीं आती। तो इस तरह की ये डोरी है, करीब 2 मीटर लंबी। अब डोरियों के खेल में सबसे पहले हमको एक कोई आधार बनाना पड़ता है। ये आधार ऐसा है कि दोनों हथेलियों के अंगूठों और छोटी उंगलियों में इस तरह से फंसाएंगे और इसको खींचेंगे तो एक समानांतर, अब ये देखिए, इस तरह का एक आधार बन जाएगा। ये आधार जो है हमारा, ये लगभग हमें सभी डोरियों के खेल में बनाना पड़ेगा। तो इसको हमने पहले ये करा। पहला हम जो खेल करेंगे वो बिल्कुल ही सरल सा खिलौना है। इसको बच्चे हथकड़ी भी कहते हैं। तो ये लेकर के अब दाएं हाथ की जो तर्जनी उंगली है, इससे बाएं हथेली की जो डोर है, इसको हम हल्के से उठाएंगे। इसको उठाने से अब ये इस तरह का एक फंदा लग जाएगा। उसके बाद में जो बाएं हाथ वाली जो तर्जनी उंगली है, जिसको मैं हिला रहा हूं अभी, इससे दाएं हथेली की जो डोर है उसको अगर उठाएंगे तो ये अब ये एक आधार बन जाता है। ये एक बहुत बुनियादी सा आधार है। और इसके बीच में बच्चे ये कहते हैं किसी से, अपने मित्र से, कि भाई कोई हाथ डालिए। हाथ डालने के बाद में जब हम सभी डोरों को छोड़ते हैं, केवल अंगूठे की रहने देते हैं, तो हाथ में देखिए एक हथकड़ी जैसी पड़ जाती है। तो पहला तो खेल ये बहुत मज़ेदार है। इसको हम एक बार दोबारा देखेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों की छोटी उंगलियों और अंगूठों में हम छल्ले को फंसा देते हैं इस प्रकार से, और फिर दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से बाएं हाथ की हथेली की उंगली को हम डोर को उठाते हैं, और जैसे हमने अभी किया उसी तरह से बाएं हाथ की तर्जनी उंगली से दाएं हथेली की इस डोर को भी उठाते हैं। अब ये एक तरह का एक आधार बन जाता है जो बहुत ज़रूरी है किसी भी डोर के खेल में। ये एक आधार है, बहुत सरल सा आधार है कि दोनों हथेलियों की उंगलियों को हमने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से उठाया। अब हम ये भी अपने एक मित्र से कह सकते हैं कि इसके बीच में वो अपना हाथ डालें। हाथ डालने के बाद में जब हम सारी डोरियां छोड़ते हैं, केवल अंगूठे की डोरियां रहने देते हैं, तो हाथ में एक फंदा लग जाता है और बच्चे इसको कहते हैं कि आपके हाथ में हथकड़ी लग गई। तो एक बहुत ही सरल सा खिलौना है। इसके बाद हम कुछ अन्य और भी खेल देखेंगे, और इसमें सबसे मज़ेदार है एक कहानी, और ये कहानी है एक किसान की। अब इस किसान की कहानी के लिए आप देखिए, सबसे पहले डोरी के छल्ले को लीजिए और डोरी के छल्ले को अपने बाएं हथेली पे इस तरह से लटका दीजिए। सबसे पहले हम तेज़ी से आपको कहानी सुनाएंगे और उसके बाद में इसको धीरे धीरे करके कि आप इसके सारे फंदों को समझ पाएं। अब कहानी इस प्रकार की है कि एक किसान था, और सबसे पहले किसान जो है वो अपने खेत को जोतता है। उसमें हल चलाता है, हल बाखर चलाता है, खेत को जोतता है। उसके बाद में वो अपने खेत में बीज बोता है, और खैर अब जब बीज बो दिए तो उसके बाद में अपने खेत की सिंचाई करता है, उसमें पानी लगाता है, और अंत में अच्छी फसल के लिए वो अपने खेत में खाद डालता है। अब कुछ समय बाद में फसल एकदम पक के तैयार हो जाती है, और तब क्या होता है, एक मोटा सा चूहा आता है और सारी फसल को खा जाता है। तो एक ये बहुत ही मज़ेदार सी कहानी है। अब इस फंदे को हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि इसकी बारीकियां क्या हैं, किस तरह से उंगली से डोरे को निकालते हैं और किस तरह से फंसाते हैं। इसको आप थोड़ा सा अब डिटेल में बारीकी से देखिए। तो सबसे पहले हम डोरे को लेते हैं और उसको इस प्रकार बाएं हथेली से लटका देते हैं। फिर दाएं हाथ की जो तर्जनी उंगली है, दाएं हाथ की तर्जनी उंगली है, इससे अंगूठे के पीछे की डोर को हुक जैसी
बाहर लेते हैं। ये एक लूप आता है और इस लूप को आधा चक्कर घुमाते हैं और उसके बाद में तर्जनी उंगली में फंसा देते हैं और फिर इसको टाइट कर देते हैं। अब ये तो हो गया कि किसान ने हल जोत दिया। फिर उसके बाद में इसी प्रकार से तर्जनी और बीच वाली उंगली के बीच में से डोर को वापस हुक जैसे निकालते हैं। ये देखिए, उसको फिर आधा चक्कर घुमाते हैं और फिर बीच वाली उंगली में डाल देते हैं। अब इसका मतलब हो गया किसान ने बीज बो दिए। अब इसी प्रक्रिया को हम बार बार 2 बार और दोहराते हैं। फिर इस उंगली को हुक जैसे पीछे की डोरी को फंसा के खींच के लाते हैं। इसको भी आधा चक्कर घुमाते हैं इस प्रकार और अब इसको अंगूठी वाली उंगली में डाल देते हैं और अंत में एक बार फिर दाईं तर्जनी उंगली का हुक से पीछे की डोर को खींचते हैं, इसको आधा चक्कर घुमाते हैं और सबसे छोटी उंगली में फंसा देते हैं। अब ये किसान ने खाद डाल दी और कुछ समय बाद में खूब ही बढ़िया फसल पैदा होती है और तभी एक मोटा सा एक चूहा आता है और जब हम इस डोरी को खींचते हैं यानी चूहा पूरी फसल को खा जाता है। अब ये दूसरी कहानी है मच्छर की। अब मच्छर, आपको मालूम है आजकल शहरों में मच्छरों की तादाद बहुत बढ़ गई है। रात को बहुत तंग करते हैं, कान में आके भिनभिनाते हैं मच्छर। अब ये डोरी के मच्छर को हम पहले तेजी से देखेंगे और बाद में किस तरह से बनाते हैं इसको बारीकी से हल्के हल्के देखेंगे। अब ये देखिए मच्छर जो है, अब ये मच्छर इस तरह से बनता है। ये देखिए, इसको निकालते हैं तो ये आपको एक बिल्कुल ये मच्छर जैसा एक आकार दिखाई देगा इसमें। और उसके बाद में आप क्या करते हैं, झट से इसको मच्छर को कुचल देते हैं, मसल देते हैं और जब खींचते हैं तो मच्छर गायब हो जाता है। इसको हम एक बार और देखेंगे, तेजी से देखेंगे। मच्छर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डोरी लेंगे और डोरी को दोनों अंगूठों में इस तरह से फंसा देंगे और फिर इसको बाईं हथेली के पीछे से ले जाएंगे। ये देखिए, बाईं हथेली है और बाईं हथेली के पीछे से डोरी है और फिर दाएं हाथ की छोटी उंगली से इस हथेली को पीछे से दोनों डोरों को लेंगे। अब ये जो बाएं हाथ वाली छोटी उंगली है उससे इन दोनों डोरों को करके और बाएं हथेली वाली जो डोर हैं इनको बाहर फेंक देंगे और अगर हाथों को खींचेंगे तो आपको दिखाई देगा इसमें एक छोटी सी गांठ जैसी लग रही है और ये गांठ जब कस के बन जाए तो आप छोटी उंगलियों के सिरों को छोड़ दें तो ये आपको ऐसा लगेगा कि मच्छर दिखाई देगा और जो भिनभिना रहा है करके भिनभिना रहा है और फिर कस के ताली से आप मच्छर को मार सकते हैं और जब डोरी को खींचेंगे तो मच्छर गायब हो जाएगा। इस डोरी के खेल में एक हम चारपाई जैसा एक बहुत ही सुंदर सा ढांचा बनाएंगे। अब इसके लिए भी उसी तरह से आधार बनाते हैं कि तर्जनी उंगलियों से हथेली की उंगलियों को हमने तो एक इस तरह का एक आकार बन जाएगा। फिर दोनों अंगूठों से इन डोरों को उठा करके बाकी डोरों को छोड़ देते हैं। उसके बाद में इनको उठा करके और इनको छोटी उंगलियों में डाल देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें कुछ एक क्रॉस जैसे आकार बीच के दिखाई देंगे। फिर दाएं हाथ को बाएं अंगूठे पे लपेटेंगे और इन दोनों डोरों को उठा करके और बाद में डाल देंगे इसमें। इसी तरह से इस पे लपेटेंगे और इनको भी निकाल करके इसमें डाल देंगे। अंत में जो दोनों हथेलियों पे ये जो दोनों डोरे हैं इनको हम निकाल देंगे और दोनों हाथों को पास ला करके अगर हम खींचेंगे तो हम आपको इतना सुंदर सा एक आकार दिखाई देगा। और अगर दोनों अंगूठों और छोटी उंगलियों को आप ज़मीन पर रखेंगे तो ये बिल्कुल एक चारपाई जैसा आपको आकार दिखाई देगा। तो ये चारपाई बन जाती है या एक बहुत सुंदर सा दरवाज़ा जैसा भी दिखाई देता है। तो डोरी से बहुत अनेकों संभावना है। इसको हम एक बार दोबारा बना के देखेंगे। ये बहुत ही सरल सा है। इसके लिए हमने करीब 2 मीटर लंबी डोरी ली और उसको सबसे पहले दोनों हथेलियों के अंगूठों और उंगलियों में फंसा दिया। फिर तर्जनी उंगली से हथेली की उंगली उठाई, फिर दूसरे हाथ की तर्जनी उंगली से पहले हाथ की उंगली को उठाया।
तो ये आधार बन जाता है। उसके बाद में अंगूठों से पहले इन दोनों डोरों को उठाते हैं और इनको छोड़ देते हैं। उसके बाद अंगूठों से ही जो अंत वाली डोरियां हैं, 2 डोरी लेते हैं और इन अंगूठों की डोरियों को छोटी उंगलियों पर डाल देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे बिल्कुल एक बिल्कुल सिमेट्रिक एक नमूना बन जाता है। इस स्थिति में हम जो दाएं हाथ है, ये दायां हाथ है, इसको बाएं अंगूठे पे इस हल्के से लपेटते हैं और ये इन दोनों डोरों को अंगूठे से बाहर निकाल करके दोबारा उसमें डाल देते हैं। इसी प्रकार से बाएं हाथ के अंगूठे पर भी डोरे को लपेटते हैं, इन दोनों डोरों को उठा करके दोबारा डाल देते हैं। अंत में हमारी हथेलियों के ऊपर ये दोनों जो डोरियां हैं इनको निकाल देते हैं। दोनों हाथों को बिल्कुल नमस्कार की स्थिति में ला करके और उनको खींचते हैं, तो आप देखते हैं कि बीच में एक बहुत ही सुंदर सा एक नमूना जैसे चारपाई होती है, वो एक चारपाई बन जाती है। और अगर दोनों अंगूठों को और उंगलियों को हम ज़मीन पर रखें तो आपको बिल्कुल चारपाई जैसा एक आकार दिखाई देगा। डोरी के अनेकों और खेल हैं। दुनिया में लगभग 750 डोरी के खेलों को लिपिबद्ध करा गया है। इसमें केवल 2 मीटर लंबी सुतली की ज़रूरत होती है और फिर आप अपनी उंगलियों से और अपनी आँखों से तरह तरह के रोचक नमूने और आकृतियाँ बना सकते हैं।